रेडी। जैसे ही हमारी फैमिली को पसंद है, खिले हुए भी हों और नरम भी हों। मटर बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए मैंने। इसमें डाल दूँगी मैं ये सौंफ और धनिया और ये दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ मटर पुलाव और ये बड़े मज़े की रेसिपी है। मेरी अम्मी की बड़ी फेवरेट थी मटर पुलाव। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव बना रहे हैं, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। आधा किलो चावल लिए हैं मैंने और ये 1 पाव मटर हैं, मटर के दाने 1 पाव, 1 प्याज, 2 छोटे टमाटर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही, साबुत गरम मसाला, इसमें सारी चीज़ें हैं, तेज़पात, ज़ीरा, बादियान फूल, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्च और दालचीनी, और ये है सौंफ और साबुत धनिया। इसकी हमें खुशबू के लिए मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया है और इसी की पुलाव जैसी खुशबू आएगी। और नमक हम इसमें हस्बे जायका 1 कप ऑयल। मटर पुलाव बना रहे हैं, उसमें डाल देंगे हम पहले ये प्याज, थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाए फिर इसमें गरम मसाला डाल देंगे। प्याज थोड़ा लाइट गोल्डन हो गया, इस स्टेज पे मैं इसमें ये गरम मसाला डाल दूँगी क्योंकि इसका एक जो स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है बड़ी प्यारी लगती है पुलाव में ना। बस इसको मैं ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी। डाल दूँगी मैं ये टमाटर, अदरक लहसुन, मटर, को फ्राई कर लूँगी अच्छे से मटरों को और नमक डाल देंगे हम इसमें हस्बे जायका। 2 चम्मच डाल दें फिर हम टेस्ट कर लेंगे। मटर बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए मैंने। इसमें डाल दूँगी मैं ये सौंफ और धनिया और ये दही। और जितना हमें पानी चाहिए ना, हम इसमें उतना पानी डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें भी डालूँगी मैं काट के, मैं भूल गई काटना, उसको भी डाल देंगे। इसमें पानी डाल देती हूँ मैं।
नाप के पानी डाल देते हैं। फिर मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी मैंने। अब इसमें मैं इतना पानी डालूंगी जितना मुझे राइस के लिए चाहिए। बॉयल आ गया पानी में, इसमें हम डाल देंगे ये राइस। मैंने इनको तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट भिगोया है। 45 मिनट सोक करके रख दिया था। नमक भी हम टेस्ट कर लेंगे जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना राइस में, फिर हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। कम हुआ तो फिर और ऐड कर देंगे। ये राइस जो हैं बिल्कुल दम के लिए रेडी हैं। देखें, वाइट राइस हैं ये, क्योंकि मेरी अम्मी को जो मटर पुलाव बनाती थी ना, मेरी अम्मी कहती थी बस वाइट राइस होने चाहिए मटर पुलाव के, तो वो कलर नहीं चढ़ने देती थी प्याज का ना। इसका फ्लेम कर देंगे हम स्लो और इसे दम लगा देंगे बस। जी, ये माशाल्लाह मटर पुलाव बिल्कुल रेडी, जैसे हमारी फैमिली को पसंद है, खिले हुए भी हो और नरम भी हो। इसका कलर ऐसे ही अच्छा लगता है, वाइट वाइट, ग्रीन और वाइट। बस इसको मैं अब सर्व कर दूंगी। खीरे के साथ और सादा दही के साथ हम इसे सर्व करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मटर पुलाव रेडी है। इसको मैंने दही, सादा दही और खीरे के साथ सर्व कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।